हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है पढ़ाई सभी की अच्छी चल रही होगी। तो हम इस रिवीजन में जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे या जिस नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सभी को केयरफुली ध्यान से चीज़ें समझनी है, सुननी है और अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, खुद ही लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है चैप्टर में। सीक्वेंस, चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर आप टर्म वाइज चीज़ें क्लियर करते चलेंगे कि सीक्वेंस क्या होगा, प्रोग्रेशन क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म का आप सम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है, एंड से कोई टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस समझना आप सभी। देखना, एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर, नंबर्स का अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल इज अ सीक्वेंस। किसी भी नंबर का आप जो अरेंजमेंट करेंगे किसी रूल के अकॉर्डिंग, तो वो जो अरेंजमेंट मिला वो क्या होगा, आपका सीक्वेंस होगा। जैसे कि आप इस तरह से समझे इस बात को कि स्कूल में सुबह मॉर्निंग टाइम में प्रेयर होती है, तो वहाँ पर एक डेफिनेट रूल बनाया हुआ है कि भाई गर्ल्स की लाइन अलग लगेगी, बॉयज़ की लाइन्स अलग लगेंगे। तो एक डेफिनेट रूल बन गया कि गर्ल्स एक लाइन में खड़े होंगे, बॉयज़ एक लाइन में। तो ये जो अरेंजमेंट है, डेटा का अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट है, एलिमेंट का अरेंजमेंट है, ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, बाय सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड आपका सीक्वेंस। यहाँ तक क्लियर। देखना फिर नेक्स्ट, इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स अ पैटर्न ऑफ नंबर in which succeeding term are obtained from the preceding term by adding या subtracting a fixed number by multiplying and divide by a fixed number is called sequence और list of numbers। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कोई भी ऐसा पैटर्न, अगर आप किसी भी नंबर में कोई फिक्स नंबर या तो ऐड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो वो जो आपको एक पैटर्न मिलेगा बाय एडिंग या आपका बाय सब्ट्रैक्शन या बाय आपका मल्टीप्लिकेशन या बाय आपका डिवीजन, वो जो पैटर्न मिला नंबर्स का वो हमारा सीक्वेंस है। और एपी में आप क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, एपी में याद रखना, एपी में हमेशा आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट ही होगा। अगर कोई सीरीज, कोई पैटर्न, कोई सीक्वेंस आपको दे रखा है तो वहाँ पर आप ऐड या सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि सभी किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है कहीं से भी उठा लेंगे आप, कोई भी दो टर्म मिडिल से, एंड से, स्टार्टिंग से, उन सभी टू टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मीन्स एक फिक्स नंबर, जैसे कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज में बोला हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसे देखो आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। देखना, नेक्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म से, पहले टर्म से एक ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक ज़्यादा है, नेक्स्ट टर्म फिर एक ज़्यादा है, नेक्स्ट टर्म फिर एक ज़्यादा है। तो आप देखो किन्हीं भी दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको एक फिक्स नंबर दिखाई दे रहा है। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमेशा नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म आप माइनस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म आप माइनस करेंगे हमेशा, इतना क्लियर है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस जो एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके मिल रहा है वो क्या हमारा सीक्वेंस। ये जो पैटर्न है नंबर्स का,
इसमें आपने 1 1 ऐड करते जाओ, 1 में आपने 1 ऐड कर दिया फिर आपको 2 मिला, फिर 1 ऐड कर दिया फिर आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, क्लियर। फिर आप 1 ऐड करेंगे फिर 4 मिलेगा। तो सीक्वेंस यहाँ तक क्लियर है सभी का। दूसरा नेक्स्ट देखना यहाँ पर, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट and infinite according to it has a finite or number of infinite term. The various number occurring in a sequence are called its term. सीक्वेंस आपका फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। और जो नंबर आपको मिल रहे हैं वो क्या होंगे, उस सीक्वेंस की टर्म होंगे। जैसे कि आपने यहाँ जो एक रूल अप्लाई किया कि आप 1 हर एक टर्म में ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पर 1 से आपने स्टार्ट की, 1 में आपने 1 ऐड किया तो आपको 2 मिला, 2 में आपने 1 ऐड किया तो आपको 3 मिला, 3 में आपने 1 ऐड किया तो आपको 4 मिला, 4 में आपने 1 ऐड किया तो आपको 5 मिला, क्लियर है। ऐसी पैटर्न चलता जाएगा। ये जो आपको नंबर मिले हैं ये क्या है, इस सीक्वेंस की टर्म। क्या है ये टर्म। जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे आया तो फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ऐसी ये आपका फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में जो नंबर्स आपको मिले ये क्या होंगे, इस सीक्वेंस की टर्म होंगी। नेक्स्ट देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हर एक नंबर में अगर आप कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे 1 को छोड़कर या इंक्लूडिंग 1, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हर एक टर्म में आपने 1 ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पर +1 का डिफरेंस है, यहाँ +1 का डिफरेंस है, यहाँ +1 का डिफरेंस है। तो ये जो पैटर्न आपको मिलेगा बाय एडिंग फिक्स नंबर, ऐड करने पर जो आपको एक नेक्स्ट टर्म मिलती जाएंगी और उन सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर सपोज कि मैं क्वेश्चन पूछूं, जो लैंग्वेज आपको बोली हुई है 2 4 6 8 10 और अप टू 100। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इज द गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। तो आपको ध्यान रखना है सक्सीडिंग टर्म में से आपको प्रीसीडिंग टर्म माइनस करनी है, यानी कि नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म माइनस करनी है। दोनों का सिंपल सी लैंग्वेज में डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2। तो ये जो आपको एक पैटर्न मिला है ये एपी है। क्यों, इनका जो डिफरेंस है वो एक फिक्स नंबर आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे आप, कॉमन डिफरेंस। और जहाँ से आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, जिस नंबरिंग से आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वो क्या होगी, इस सीक्वेंस की, इस पैटर्न की, इस प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो आपको पहचान करनी है कि कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न, कोई प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है, तो आप नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म का डिफरेंस चेक कर लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा, या गिवन सीरीज आपकी एपी है या नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ सीरीज।
देखो सीरीज कुछ नहीं है, ये आपको एक पैटर्न लिखा हुआ है। अगर इसी पैटर्न को मैं एडिशन की फॉर्म में लिख दूं इस टाइप से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका सीरीज बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका सीरीज बोलेंगे इसी पैटर्न को। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए या A1, सेकंड टर्म A2 एंड जो लास्ट टर्म होगी उसे किससे डिनोट करेंगे आप, AN से। कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय आपका D, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो अब देखो, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करी, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करी और लास्ट टर्म से पहली टर्म माइनस करी। सभी का डिफरेंस क्या आना चाहिए, आपका कांस्टेंट आना चाहिए, D आना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म को आप A से डिनोट करेंगे, अभी बातें करेंगे यहाँ पर। देखो जैसे कि ये एक फर्स्ट टर्म है और सभी का जो डिफरेंस है वो कॉमन है D, तो नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगी, A प्लस D। इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, इसी में आप D ऐड कर दोगे, A प्लस 2D। इसके बाद A प्लस 3D, नेक्स्ट A प्लस 4D अप टू सो ऑन, और जो nth प्लेस पर मिलेगी वो टर्म क्या होगी आपकी, A प्लस ND। या nth टर्म आपको मिलेगी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इनमें भी डिटेल में बात करेंगे हम इनके बारे में, ठीक है। तो A यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D क्या है यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, nth टर्म ऑफ एन AP, A1, A2, A3, B and AP, whose first term A1 is A and common difference is D। फर्स्ट टर्म को आप A से डिनोट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर D है। द सेकेंड टर्म आपको क्या मिलेगी, A2, A प्लस D। अब ये यहाँ पर पूरा पैटर्न समझाया हुआ है कि जो नेक्स्ट A2 मिलेगा वो क्या होगा, A में आपने D ऐड किया, या इसे मैं लिख सकता हूँ A2 माइनस 1, ठीक। थर्ड टर्म A2 प्लस D। आप देखो भाई, A1, A2, A3, A4 और अप टू सो ऑन है। इसे किसे नोट कर रहा हूँ मैं, A से। फर्स्ट टर्म A है, जो A2 है वो A प्लस D है, जो A3 है वो आपने A2 में D ऐड किया, तभी तो आपको A3 मिलेगा। A4 कब मिलेगा, जब आप इससे पहली टर्म में यानी कि थर्ड टर्म में D ऐड कर दोगे। ये जो A2 मिला यानी कि फर्स्ट टर्म में आपने D ऐड किया तो आपको ये वाली टर्म मिली, और यहाँ पर A1 की वैल्यू जो है कितना है आपका A है। तो इसी तरह से ये पैटर्न यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भाई आपकी A3 जो है, जो A2 है, इससे पहले जो टर्म है उसमें आपने D ऐड करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। और ऐसे ही n टर्म तक मैं ये अप टू सो ऑन पैटर्न चलता जाएगा, और इसमें आप जो n टर्म लिखेंगे वो क्या होगी, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो आपको n टर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा ये, ठीक है। अब एक बात और समझेंगे आप, n टर्म को आप Tn या An से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला मिला आपको A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला मिला। अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो यहाँ पर n की जगह 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को कौन नंबर डिनोट करेगा, आपका 1, सेकंड प्लेस को 2, थर्ड प्लेस को आपका 3, फोर्थ प्लेस को 4। जैसा मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं n की जगह क्या रखूँगा, 1। तो A प्लस N माइनस यानी कि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू D। तो जो T1 है वो हमें क्या मिला, A। अगर मैं यहाँ से सेकंड टर्म यानी कि T2 की बात करूँ तो A प्लस A अपनी जगह एज इट इज़ है, 2 माइनस 1 यानी कि D। आप देखो यहाँ पर, यहाँ जो नंबर है
डी का मल्टीपल उससे एक कम है, यहाँ जो नंबर है डी का मल्टीपल उससे एक कम है और ए अपनी जगह एज इट इज़ है। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं कि भाई मुझे A15 की वैल्यू बताएं, तो मैंने अभी बताया कि ए तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, प्लस यहाँ जो नंबर है डी के साथ एक कम कर दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू डी। तो 15th टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपका a प्लस 14th डी। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि T20 की वैल्यू बताएं मुझे आप, तो a प्लस 19डी। सोचने का टाइम ही लगना चाहिए आपको। क्यों ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 4th टर्म की वैल्यू आपका सपोज 10 है, तो इस 4th टर्म का मतलब आपको समझना पड़ेगा। मैं T4 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और T4 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 3d, यानी कि मेरे भाई a प्लस 3d की वैल्यू आपको 10 गिवन है। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो ये इसकी जनरल टर्म थी, या आप इसे an, tl या l से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जो एप्लीकेशन AP की है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर 3 टर्म आपकी किस में है AP में है, तो आप x की वैल्यू बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपको MCQ में मिल सकता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये तीनों किस में है AP में, और आपने अभी पढ़ा है कि सपोज मैं इस टर्म को T1 लेट कर लेता हूँ, नेक्स्ट टर्म को T2 लेट कर लेते हैं, और उससे नेक्स्ट टर्म को हमने T3 लेट कर लिया। इफ T1, T2 एंड T3 आर इन AP, अगर ये किस में है आपका AP में है, तो सीधी सी बात है आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सभी का कॉमन होगा। डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म माइनस करेंगे। ये जो डिफरेंस आया ये वही डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। T2 की वैल्यू बताएं मुझे आप, 3x माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे, ध्यान रखना सभी। T1 की वैल्यू x प्लस 1, T3 कितना आपके पास 4x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट 3x। सोल्व करेंगे इसे, 3x माइनस x माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4x प्लस 2 माइनस 3x। यहाँ पर डिफरेंस कितना बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना बच रहा है मेरे भाई आपका x प्लस 2। क्लियर? x को इधर लेके आएंगे, 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा x और ये वैल्यू मिल जाएगी 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आई आपकी 3 आई। अब ये आंसर सही है या नहीं है, आप रफली साइड में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हालांकि लाइन आपको पहले से ही कॉपी में मेंशन होगी। तो जो ये वैल्यू आपको आई है या जो आपने ये वैल्यू कंसीडर की है T1, T2, T3, T1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, x कितना अपने पास 3, तो ये कितना मिलेगा 4। T2 की वैल्यू कितनी है आपका 3, यहाँ पर रखो, वैल्यू कितनी मिलेगी 9। T3 यहाँ पर रखो 4, और ये कितना हो गया आपका 14। चेक करना सभी का डिफरेंस 5, यानी कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं आपका एक AP, और वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी आपका 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको MCQ में मिल सकता है और नॉर्मल लैंग्वेज में मिल सकता है। मोस्टली MCQ बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब सेम इसी टाइप पे ये क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। क्या कर रहा है, अगर A, B, C, D एंड F आर इन AP देन E माइनस C इज इक्वल टू। अब देखो A, B, C, D, E और F ये किस में AP में। आप मुझे एक बात बताएं, AP यहाँ से स्टार्ट हो रही है A से, तो इसका मतलब है मेरे भाई ये फर्स्ट टर्म है,
ये क्या है AP की सेकंड टर्म है, बताओ जल्दी। ये क्या है आपकी थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये आपकी क्या है फोर्थ टर्म है। ये आपकी क्या है फिफ्थ टर्म है। और ये आपकी सिक्स टर्म है। अगर ये AP बना रहे हैं तो यहाँ तो फर्स्ट टर्म तो आपकी सिंपल A है ही, तो इनका कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो मैंने मान लिया कि लेट कॉमन डिफरेंस जो होगा वो D होगा, कॉमन डिफरेंस भी D। फर्स्ट टर्म तो आपकी A ही रहेगी, जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी आपका A प्लस D, क्लियर। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी A प्लस 2D। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म A प्लस 4D और A प्लस 5D, यानी कि ये वैल्यू है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि E माइनस C की वैल्यू बताएं क्या होगी। अब देखो E यहाँ पर है और C यहाँ पर है आपके पास, ये दोनों, इन दोनों का ही डिफरेंस आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, चेक करना, डिफरेंस निकालना है इनका। E माइनस C, E की वैल्यू कितना अपने पास A प्लस 4D माइनस C की वैल्यू कितनी है अपने पास A प्लस 2D। डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको सोल्व करके मिलेगी वैल्यू 2D, ये मिली आपको E माइनस C। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपका E माइनस C का रिजल्ट 2D की फॉर्म में नहीं है, तो वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, D माइनस C, D माइनस C, C माइनस A या F माइनस D। आप यहाँ पर देखो C माइनस D का डिफरेंस चेक करना, जो ये दो ऑप्शन दिखाई दिए यहाँ पर, या D माइनस C का, इसमें आपसे दो ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किस फॉर्म में पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है C और D का डिफरेंस। D माइनस C की वैल्यू देखो आप, D माइनस C का रिजल्ट निकालेंगे आप तो A प्लस 3D माइनस A प्लस 2D, ये वैल्यू आएगी। देखना यहाँ पर A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D, तो जो वैल्यू मिली मेरे भाई वो मिली आपको यहाँ पर D, किसकी, D माइनस C की। अब एक गलती यहाँ पर ये मत कर देना कि इस D से ये D कैंसिल आउट कर दो कभी आप, ये कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, ये वाला जो D आया है कॉमन डिफरेंस है। और इस D को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, इस कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर पुट कर दूँ, तो वैल्यू आएगी E माइनस C ट्वाइस D माइनस C। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बना आपका, ऑप्शन C। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कि स्मॉल d है तो आप इसे कैपिटल D कंसिडर कर लेना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मिस्टेक ना होने की, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इस D से इस D को कैंसिल आउट कर दो, C को 0 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABCDE फॉर्म एन AP, तो A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E। तीनों ही क्वेश्चन अभी तक इम्पोर्टेंट आए हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन। ये AP की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। यानी कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म ये भी गिवन है, थर्ड टर्म ये भी गिवन है, फोर्थ टर्म ये भी गिवन है, और यहाँ पर फिफ्थ टर्म भी आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है बताते जाएंगे मुझे, A B C D और E ये गिवन है। और फर्स्ट टर्म की तो A की वैल्यू तो A ही होगी, जो B है ये क्या होगा A प्लस D की फॉर्म में होगा। और यहाँ पर मैं इस बार कैपिटल D ले लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस
बी कैपिटल डी, ठीक। और जो थर्ड टर्म होगी वो किस फॉर्म में होती है, ए प्लस 2d की फॉर्म में होगी, बताया आपको। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d की फॉर्म में होगी, और ई ए प्लस 4th d। और आपसे रिजल्ट पूछ रहा है a माइनस 4b प्लस 6e माइनस 4d प्लस ई, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें। a की जगह a ही रहेगा आपका माइनस 4 टाइम, b की वैल्यू क्या है a प्लस कैपिटल D माइन प्लस 6, c की वैल्यू क्या है आपके पास a प्लस 2d माइनस 4 टाइम, d की वैल्यू क्या है अपने पास a प्लस 3d, और प्लस e की वैल्यू क्या है a प्लस 4d। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a वाले एक साथ और d वाले एक साथ, a माइनस 4a माइनस आपका 4d प्लस 6a प्लस 12d, यहाँ पर माइनस 4a माइनस 12d प्लस a प्लस 4d। अब देखो यहाँ पर कितने a हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या आपका नहीं हो रहा। देखो 6 और 7 और 8 पॉजिटिव ए हैं, 8 नेगेटिव ए हैं, ये वाले तो सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए, ए तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। डी की बात करो, यहाँ पर डी देखो माइनस 4d प्लस 4d माइनस 12d प्लस 12d, सभी कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट आपको मिला यहाँ पर 0, यानी कि ऑप्शन सी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग इनकी इस क्वेश्चन की इस टाइप से करनी है आपको। दूसरा, जो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है कि अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल डी ही ले लेता हूँ, आपका डिफरेंस, सॉरी कैपिटल डी ही ले लेते हैं आपका कॉमन डिफरेंस। T2 की वैल्यू a प्लस डी, T3 a प्लस 2d, यहाँ से आपकी वैल्यू निकलती चली जाएंगी। T1 यानी कि आपका फर्स्ट टर्म, T2 2 माइनस 1 a एज इट इज़, और यहाँ पर d, T3 a प्लस 2d, और हमारे पास इनकी वैल्यू ऑलरेडी थी, ये ABC न्यूमेरिक वैल्यू में आपको वेरिएबल की फॉर्म में गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड 105th टर्म ऑफ एन AP। तो मैंने अभी आपको इस पैटर्न के लिए मैंने आपसे पूछा था कि भाई मुझे T20 की वैल्यू बताओ, तो T20 आपको पता है कि आपने बोला था कि a प्लस 19d होता है, क्लियर। ऐसे यहाँ पर T105 की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस, और d में जो आएगा इससे एक कम होगा, यानी कि इससे पहले वाला नंबर, और इससे पहले वाला नंबर क्या होगा 104। अब इसका जो रिजल्ट है वो इस फॉर्म में है, और इस वैल्यू को आपको बताना है। इसे बताने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस। और ये कहाँ से मिलेंगे, ये सीक्वेंस आपको दे रखा है, ठीक, जिसकी फर्स्ट टर्म आपको क्या दिखाई दे रही है 4, यानी कि a की वैल्यू अपने पास 4 है। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म आप माइनस करेंगे, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप कॉमन डिफरेंस, इन दोनों से निकाल सकते हैं। 4 राइट 1/2 माइनस का 4। अब देखो ध्यान देना, ये 4½ है और ये 4 है, इन दोनों में कितना अंतर है, केवल इस हाफ का ही अंतर है, तो यही हमारा क्या होगा d हो गया। समझ में आ रही बात है। तो जो कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा वो क्या मिला, हाफ 1/2 मिला, या आप इसे हाफ बोल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 4,
प्लस 104 और बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2 या 104 का हाफ। तो 104 का हाफ आपको क्या मिलेगा, 52 मिलेगा, तो वैल्यू मिलेगी 56। दूसरा, ये जो आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की है, इसके लिए आपको एक साइड में फॉर्मूला बताना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको साइड में लिखना है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। ये फॉर्मूला आपको मस्ट है कि साइड में बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 है और 7th टर्म इज 9। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन में, एपी की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म भी होती है और कॉमन डिफरेंस भी होता है। तो जब आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे तो वो एक लाइन पहले ही आपको लिखनी है कि लेट फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन टर्म भी आपका, कॉमन जो डिफरेंस है वो आपका डी है। यहाँ तक क्लियर? देखो पहले आपको अभी क्या बताया मैंने कि भाई आपको स्टेटमेंट लिखना है, एपी की बात कर रहा है तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म भी होगा और कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी आपका स्मॉल डी, ठीक। थर्ड टर्म की बात कर रहा है क्वेश्चन में, थर्ड टर्म आपको कितना गिवन है, 5th, और 7th टर्म आपको कितना गिवन है, 9। Tn का फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने साइड में लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, थर्ड टर्म का मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर T3 की। 7th टर्म का मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 7th टर्म की। ये वैल्यू है, ठीक। और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है, T3 का रिजल्ट क्या होगा, a प्लस 2d, जिसकी वैल्यू 5 है। T7 का मतलब क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। क्लियर? और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई आप AP बताएं। AP बताने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास A होना चाहिए और D होना चाहिए। A और D कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से। एलिमिनेशन आप जानते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, माइनस माइनस आपका माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, माइनस का 6 प्लस का आपका 2 तो माइनस का 4d, माइनस का 9 प्लस का 5 तो माइनस का 4, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू आपको मिली यहाँ पर 1, ठीक। साइड में जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया है उसे आप दिखा देंगे इस टाइप से कि आपने 1 में से 2 माइनस किए। फिर फ्रॉम 1 या 2 आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, d को यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट किया, a प्लस 2 वंस कितना होगा आपका 2 और इज इक्वल टू 5। तो मेरे भाई आपको जो a की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, यहाँ पर 3। इतना क्लियर है? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि भाई AP बताओ, तो जो रिक्वायर्ड AP होगी, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड AP होगी, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी a, सेकंड टर्म क्या होगी a प्लस d, थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d और अप टू सो ऑन। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आप। a अपने पास कितना है 3, d कितना अपने पास 1, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3 यहाँ पर 4 और ये वैल्यू मिल जाएगी 5 एंड अप टू सो ऑन। तो रिक्वायर्ड AP जो मिलेगी 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन AP, या क्वेश्चन में लैंग्वेज बोल सकता है फाइंड AP, जिसकी थर्ड टर्म आपके पास 5th है और 7th टर्म 9 है। थर्ड टर्म 5th है, यही आ रही है थर्ड टर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ 10 टर्म ऑफ AP ये और 17th टर्म 20 ज़्यादा है 13 टर्म से,
और मैंने आपको एक लैंग्वेज बताई है कि कहीं भी अगर मोर देन लेस देन का केस दिखाई दे जाए और दो नंबरों की बात कर रहा हो तो इस बात का मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 है। ये बार बार लैंग्वेज में आपको बताई ये चीज़ें। एपी की बात कर रहा है तो एपी की बात के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। ये आपको बताइए पहले कि आपको एपी दिखाई दे तो सबसे पहले यही काम करना है कि आपके फर्स्ट टर्म ए होगी, कॉमन डिफरेंस डी होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 10th टर्म यानी कि T10 की वैल्यू आपके पास 52 है और जो 17th टर्म है वो 20 ज़्यादा है 13 टर्म से। जो 17th टर्म है वो 20 ज़्यादा है किससे, T13 से। या आप ये देखो 17th टर्म और 13 टर्म का जो डिफरेंस है वो 20 है। एक इक्वेशन यहाँ पर ये बनी, दूसरी आपकी यहाँ पर ये बनी, ठीक। और इसे आप यहीं से ही नेक्स्ट इस टाइप से सोल्व करेंगे। 10 टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 9d। a प्लस 9d की वैल्यू कितना है 52। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन आ गया आपका 1। 17 टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 16d माइनस a प्लस 12d T13 और इज इक्वल टू 20। यहाँ तक क्लियर है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 12d इज इक्वल टू 20। क्लियर। a से a कैंसिल आउट और 16 और 12 का डिफरेंस आपको मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर 4d और वैल्यू आ जाएगा 20। तो d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। d को आप 1 में पुट करो। फ्रॉम 1 a प्लस 9 टाइम आपका 5 इज इक्वल टू 52। तो a की वैल्यू आ जाएगी 52 माइनस 45 और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 7। और अगर आपको AP बतानी है तो AP बताने के लिए आपको A और D की रिक्वायरमेंट थी, आपने A और D फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड टर्म बनेगी, रिक्वायर्ड AP, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म आपका A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म 7, डिफरेंस 5, तो नेक्स्ट टर्म आएगी 12, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 17 और अप टू सो ऑन। हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायर्ड AP यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो, द सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 72 एंड सम ऑफ 7th टर्म एंड 12th टर्म इज 97, फाइंड द AP। बार बार एक ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि AP बताओ, लेकिन लैंग्वेज अलग है। तो आपको हर बार वही लिखना है कि लेट फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस और D, इस टाइप से। अब यहाँ मैंने आंसर राइटिंग चेंज कर दी। आप इस तरह से बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस आपका D है ऑफ एन AP, ठीक। तो 5th टर्म और 9th टर्म यानी कि T5 और T9 की वैल्यू अपने पास है 72 और इसी के साथ T7 और T12 की वैल्यू अपने पास 97। यहाँ तक क्लियर। T5 का मतलब क्या होता है, A प्लस 4D। T9 A प्लस 8D और वैल्यू 72। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2A प्लस आपको मिल जाएगा 12D
और इज इक्वल टू 72। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन आपको यहाँ पर ये मिली। ऐसे ही आप यहाँ से सोल्व करेंगे a प्लस 6d a प्लस 11d इज इक्वल टू 97। जो यहाँ वैल्यू आपको मिलेगी a और a कितना मिलेगा आपको 2a और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 17d इज इक्वल टू 97। इतना क्लियर है। आप क्या करेंगे, जैसे कि इक्वेशन आ गई 2 तो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, फ्रॉम 1 a की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 36 माइनस 6d और ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 2। तो जब आप यहाँ पर a की जगह वैल्यू पुट करेंगे d तो क्या लिखेंगे आप 36 माइनस 6d प्लस 17d और ये आ जाएगा 97। यहाँ तक मुझे बताएं आप, ठीक है। सोल्व करो 72 माइनस 12d प्लस 17d और इज इक्वल टू 97। d का जो डिफरेंस है वो 5d में जा रहा है और इसे आप उधर लेके जाओगे तो 7 में से 2 माइनस होगा तो आपको मिलेगा 5। 9 में से 7 जाएगा तो आपको मिलेगा 2। तो ये d आपको मिल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 5। d कितना मिल गया 5। ऐसे ही आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अपना a जब आप फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे 36 माइनस 6 टाइम इंटू 5 क्योंकि d कितना है 5 और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 36 माइनस 30 लिख देता हूँ मैं, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। a अपने पास है, d अपने पास है, हमें क्या बताना है, रिक्वायर्ड AP। क्या बतानी है आपको, AP बतानी है। तो जो रिक्वायर्ड AP होगी, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 2, ऐसी फोर्थ टर्म a प्लस 3। वैल्यू आप बता देंगे, a की वैल्यू 6, d आपका 5, तो नेक्स्ट टर्म 11, फिर आप ऐड कर देंगे 17। क्लियर, और अप टू 100। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन की आंसर राइटिंग देनी है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है और 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। एन AP कंसिस्ट, एक AP कंसिस्ट करती है 50 टर्म। इस बात का मतलब ये है कि उसमें जो AP है उसमें नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो आपका 50 है। यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें जो n की वैल्यू है वो 50 गिवन है। थर्ड टर्म यानी कि T3 की वैल्यू अपने पास 12 है और जो लास्ट टर्म है वो लास्ट टर्म इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, T9 की बात कर रहा है, Tn की बात कर रहा है, कितना 106। अच्छा एक चीज़ मुझे आप बताओ, इस AP में कितनी टर्म है 50, तो जो लास्ट टर्म होगी वो 50th टर्म ही होगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट टर्म 106 है, तो ये जो Tn है इस बात का मतलब ये हुआ कि T50 की ही वैल्यू आपका कितना है 106 है, ठीक। और T3, एक इक्वेशन आपके पास ये रहा, दूसरी इक्वेशन ये रही, इन दोनों को ही सोल्व करना है और साइड में लिखने लगा है आपको कि लास्ट टर्म यही है आपका। AP में 50 टर्म है तो लास्ट वाली टर्म ही आपकी nth टर्म है, यानी कि Tn की वैल्यू ही T50 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करेंगे आप, a प्लस 2d
की वैल्यू कितनी मिलेगी 12, a प्लस 49 डी की वैल्यू कितनी मिलेगी 106। दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेट करेंगे आप, a से a कैंसिल आउट, यहाँ माइनस का 47 आपको मिलेगा और यहाँ पर माइनस का आपको कितना मिल रहा है 6 यहाँ से जा रहा है और आपका 6 और जाएगा तो 94 और d की वैल्यू आ गई आपका 2। d कितना आ जाएगा अपने पास 2। d को आप फ्रॉम 1 या 2 कहीं से भी फाइंड आउट करें, d को सब्स्टिट्यूट करके a आपको मिल जाएगा। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू कितना है 2, यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो a आपको मिल जाएगा 12 माइनस 4 और a की वैल्यू आ जाएगी 8। a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 8। क्या पूछ रहा है आपसे? T29 की वैल्यू पूछ रहा है। T29 का मतलब बताएं मुझे क्या होता है? T29 का मतलब है आपका a प्लस 28d। a कितना अपने पास 8 प्लस 28, d कितना है ट्वाइस 8। 28 का जो ट्वाइस होगा 56 और 56 में 8 ऐड करेंगे 64। तो T29 की वैल्यू मेरे भाई आपको मिल जाएगी 64। यहाँ तक क्लियर है? बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द n टर्म ऑफ एन ए पी, दो ए पी आपको दी हुई हैं और किस n की किस वैल्यू के लिए दोनों टर्म की nth टर्म इक्वल है, दोनों ए पी की nth टर्म इक्वल है। तो हमें n की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। अब देखो आंसर राइटिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की। फॉर फर्स्ट एपी ऐसे लिखेंगे आप, फर्स्ट एपी जैसे कि ये 63 इसे लिखेंगे इस टाइप से। फॉर फर्स्ट एपी 63, 65, 67 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म यानी कि आप A1 इस टाइप से दिखा देंगे। 63 कॉमन डिफरेंस D1, 65 माइनस 63 यानी कि 2। ये आपने फर्स्ट एपी के बारे में बता दिया। ऐसी फॉर सेकेंड एपी कौन सी 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। ठीक, तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी? मैंने इसे डिनोट किया A2 से और ये थर्ड, और जो कॉमन डिफरेंस है और D2 उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास 10 माइनस 3 आपका 7। यहाँ तक बताएं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल है। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो nth टर्म है, इस AP की जो nth टर्म है, nth टर्म को मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल tn से और यहाँ पर nth टर्म को मैं डिनोट कर रहा हूँ आपका कैपिटल Tn से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों AP की nth टर्म आपस में इक्वल है और अगर nth टर्म आपस में इक्वल है तो इस AP का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? A1 प्लस n माइनस 1 D1। इसका कैसे लिखोगे? A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। बताएं मुझे यहाँ तक। अब क्वेश्चन में सिंपल वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। A1 कितना अपने पास 63 प्लस n माइनस 1 एज इट इज और D की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है। D1 A2 कितना आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 D2 कितना अपने पास 7। यहाँ तक क्लियर है? बताएं। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करनी, कॉमन सेंस लगाना है कि n माइनस 1 7 टाइम है, n माइनस 1 2 टाइम है। नंबर को नंबर में से माइनस करो और n माइनस 1 वाली टर्म को n माइनस 1 वाली टर्म से ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे आप कि इसे
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, टाइम आप खामखा वेस्ट करेंगे। तो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 टाइम n माइनस 1 में से आपने माइनस किया 2 टाइम n माइनस 1। यहाँ पर आपको मिला 60 और 7n माइनस 1 में 2 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5 टाइम n माइनस 1। ठीक, इस 5 से इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ मिलेगा 12 और n माइनस 1 और n की वैल्यू आ गई मेरे भाई 30। आपको साथ के साथ कैलकुलेशन भी सीखनी है क्वेश्चन की, कि किस तरह की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप फॉलो करेंगे तो आपको नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन इसी लैंग्वेज का मिलेगा तो ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। nth टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड से आप nth टर्म किसी भी AP की कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, लास्ट टर्म सपोज दैट उस AP की L है, इस Tn की बात कर रहा हूँ मैं। Tn को ही हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पर L से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज D, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP इज गिवन बाय Ln या आपका Tn। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट टर्म है उसी की बात क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे की गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कोई AP आपको गिवन है और अप टू यहाँ पर 50। इस बात का मतलब समझेंगे कि फ्रॉम द एंड का मतलब क्या है। पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़ेंगे कि n टर्म फ्रॉम द एंड आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फ्रॉम द एंड का मतलब है कि आपको इधर से बताना है। समझ में आई बात? आपको AP कि जो n टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड वो इधर से बतानी है कि इधर से 5th प्लेस कौन सा होगा, इधर से 6th प्लेस पे वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम द एंड नॉट बिगिनिंग। क्लियर? अब करने के इसके आपके दो मेथड हैं। फर्स्ट आपका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक, जहाँ पर आपका L की वैल्यू कितनी है? 50 है, और जो कॉमन डिफरेंस है और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका कितना है? 2। और मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि फाइंड nth टर्म, यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि फाइंड 9th टर्म फ्रॉम एंड। 9th टर्म फ्रॉम एंड से 9th टर्म बताओ, यानी कि इधर से 9th टर्म बताओ आप। तो L की वैल्यू कितनी है? 50 है। D कितना आया आपका? 2 आया। और यहाँ पर 9 टर्म यानी कि N की वैल्यू 9 है। और फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ तक क्लियर? और इसे आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे Ln से ही डिनोट करेंगे आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट टर्म तो आपको यही बताई थी L, और Tn भी वही है। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे L इज इक्वल टू, यानी कि L 9 की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है मेरे भाई। मैं इस फॉर्मूले को आपका, ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया। अब जो जो वैल्यू आपके पास है वो सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। N की वैल्यू क्या है आपका? 9। L कितना अपने पास? 50 माइनस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8। और D कितना अपने पास? 2। तो 50 माइनस आपका 16 यानी कि 34। तो एंड से जो नंबर आपको मिलेगा, जो 9th टर्म आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपका? 34। सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन का, उसे भी समझ लेते हैं। सेकंड मेथड, आप क्या करो, अपनी AP को स्विच कर दो। क्या कर दो? स्विच कर दो। जैसे 50 डैश 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 8 6 4 और 2, ये AP है। और आपसे कह रहा है कि 9th टर्म बताओ। तो मुझे बताओ यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है अपने पास? 50। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या है? तो
अब आपकी AP ये बनेगी, यानी कि नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म माइनस करनी है, यानी कि 6 - 8 यानी कि -2। और T9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 9 टर्म फाइंड आउट करनी है। और T9 का रिजल्ट क्या होता है? A + 8D। क्या होता है? A + 8D। A की वैल्यू कितनी है अपने पास? 50 + 8। D की वैल्यू कितना है? -2। 50 माइनस आपका 16, अब वैल्यू आ जाएगी 34। यहाँ भी कितनी वैल्यू आ रही है आपका? 34। और उधर भी रिजल्ट क्या मिला आपको? 34। समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन का भी आप जो है ध्यान रखेंगे फ्रॉम द एंड। पूरी वर्डिंग आपको पढ़नी है, ये नहीं कि एनी टर्म दिखाई दे और लगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आपको रीड करना है, ठीक है? फिर जो लिखेंगे उसे मैच भी करना है। जल्दबाजी में डिजिट गलत हो सकती है क्वेश्चन की, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस देखना उसे मैच करना है। पता चला पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, फिर आपको वापसी मेहनत करनी पड़ रही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 8th टर्म फ्रॉम द एंड। 8th टर्म फ्रॉम द एंड। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन, 2 मेथड बताए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। AP आपके पास है 184। A कितना अपने पास? 7। हालांकि A की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट टर्म कितनी है? 184। जो D है वो कितना है? 10 - 7 यानी क्या आपका 3। और n टर्म का फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है? ln = L - n - 1 × D। ठीक, L की वैल्यू कितनी है अपने पास? 184 माइनस 8 टर्म की बात कर रहा है, यानी कि n की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8। तो 8 यहाँ रखेंगे, 8 - 1 कितना आएगा? 7। D की वैल्यू कितना आपके पास? 3, यानी कि 184 में से आपने माइनस करना है 21। और देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? यूनिट डिजिट से यूनिट, 10th से 10th। 4 में से 1 जाएगा, 3 मिलेगा। 8 में से 2 जाएगा, 6 मिलेगा। 1 एज इट इज़। ये आपका आंसर। क्लियर है? ऐसे ही आप बता ही देता हूँ सेकंड मेथड। स्विच करेंगे AP 13, 10 और 7। यहाँ पर A की वैल्यू क्या मिले आपको बनेगी? 184। जो D होगा नेक्स्ट में से आप सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं, तो 10 माइनस आपका 13 यानी कि -3। और n की वैल्यू कितना है? 8। आपसे क्या पूछ रहा है? T8। T8 का मतलब A + 7D। ये रिजल्ट होता है। A की वैल्यू कितनी है? 184 प्लस 7 टाइम D कितना है? -3। 184 माइनस 21 आपका 163। यही आंसर है। क्लियर? बट यहाँ पर आप लिख देंगे रिवर्स द AP। ऐसा लिख देंगे आप, रिवर्स द AP। नेक्स्ट, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज ये, फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ऑल्सो 19th टर्म। nth टर्म पॉइंट समझना है यहाँ पर। nth टर्म का मतलब Tn की वैल्यू दे दी ये इस फॉर्म में। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? n की जगह आपने 1 रखा तो फर्स्ट मिला, 2 रखा सेकंड मिली, थर्ड रखा 3 रखा थर्ड टर्म मिली। तो T1 5 1 - 2 यानी कि 5 - 2 आपका 3। T1 कितना मिला? 3। और T1 ही हमारा A होता है, तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी? 3। T2 की वैल्यू निकालें आप। T2 5 टाइम 2 माइनस आपका 2 यानी कि 10 - 2 आपको मिल जाएगा 8। ये T2। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है? T2 - T1। क्या होता है? T2 - T1। D का आप फॉर्मूला याद रखेंगे, Tn में से आप माइनस कर देंगे Tn - 1।
ये फॉर्मूला डी का आपसे असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो n की जगह देखो यहाँ पर 2 है और 2 में से 1 आपका ये बचा, तो d आपका t2 माइनस t1, d की वैल्यू t2 की वैल्यू 8 है, t1 की वैल्यू अपने पास 3 है, तो d आ गया आपके पास 5। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 19th टर्म बताओ। भाई 19 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 19 टर्म t19 a प्लस 18, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस 18, d कितना अपने पास 5, 18 का 5 आपका 90 प्लस 3 93, यानी कि 19th टर्म 93 है इस एपी की। क्लियर है। या आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाई आपको ये गिवन है एन टर्म, टी एन की वैल्यू है 5n माइनस आपका 2, यही है। n की जगह अगर मैं आपको 19 यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे 19 टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 95 माइनस 2 आपका 93, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ तक। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफ थर्ड टर्म 9 टर्म ऑफ एन ए पी आर ये एंड ये, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। यहाँ पर लैंग्वेज समझना, विच टर्म इसकी बात कर रहा है। देखो ध्यान समझना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए विच टर्म या हाउ मैनी टर्म, हमेशा आपको n ही फाइंड आउट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच टर्म एपी की, किसी भी एपी की कौन सी टर्म 0 है, तो भी n फाइंड आउट करेंगे। इस एपी में कितनी टर्म है तो भी आप n फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। n टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया, a को लेफ्ट में लेके आया, tn माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू बनी आपकी। यहाँ पर d से डिवाइड किया, tn माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1 को इधर आप ऐड कर देंगे तो tn माइनस ए अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। तो आप डायरेक्ट n की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बताओ, बोलो जल्दी। ठीक, क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसे मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा, नहीं तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, थर्ड टर्म 9 टर्म, t3 की वैल्यू अपने पास है मेरे भाई 4 और t9 की वैल्यू अपने पास है माइनस का 8। यहाँ तक क्लियर। t3 का मुझे बताएं आप, a प्लस 2d होता है, उसकी वैल्यू कितनी है 4। t9 का मतलब क्या है, a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, माइनस का 8। यहाँ तक क्लियर है। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो माइनस 6d आ रहा है, और प्लस 8 और प्लस 4 प्लस 12, और d की वैल्यू आ गई माइनस 2। d कितना आ गया, माइनस 2। d की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से, a प्लस ट्वाइस माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपका, ये माइनस 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा 8, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बताओ, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है AP की कौन सी टर्म 0 है। ठीक, तो हमने मान लिया कि लेट nth टर्म ऑफ
and given AP of a given AP is 0। और nth टर्म का मेरे भाई मतलब क्या होता है, यानी कि Tn बराबर 0, यानी कि यहाँ पर Tn की वैल्यू 0 है और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास Tn है, आपके पास a है, आपके पास d है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। जब आप वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो n की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस a कितना अपने पास, a बताएं मुझे आप, 8, तो माइनस का 8, d कितना है, माइनस का 2 प्लस 1। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 4 + 1 यानी कि 5। तो n की वैल्यू जो है 5 है, यानी कि फिफ्थ टर्म, इस AP की फिफ्थ टर्म की वैल्यू 0 है। सो फिफ्थ टर्म ऑफ तो इस AP की फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, 0 है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से आप लेट करके चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ m टर्म ऑफ एन AP 1/n है और nth टर्म ऑफ एन AP 1/m है, देन सो दैट mnth टर्म इज 1। आपको ये शो करना है कि अगर किसी AP की mth टर्म की वैल्यू 1/m, nth टर्म की वैल्यू 1/m है, तो आपको शो करना है mnth टर्म आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। mth टर्म, mth टर्म का मतलब Tm की ही बात कर रहे हैं आप और उसकी वैल्यू कितना है, 1/n। nth टर्म, nth टर्म का मतलब मेरे भाई Tn की ही बात कर रहे हैं आप, उसकी वैल्यू 1/m है। और आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है Tmn की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। और इसे प्रूफ करने के लिए आप ध्यान से दो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + mn-1 × d। इसकी वैल्यू आपको क्या दिखानी है, 1 दिखानी है। और उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, a और d, ये दोनों फाइंड आउट करना है। और a और d कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से, जो हमें गिवन है। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि गिवन क्या है, कौन सी वैल्यू किसके लिए कहाँ से फाइंड आउट करनी है। AP में साफ साफ पता चलेगा कि वैल्यू आपको ये फाइंड आउट करनी है और वो कहाँ से आएगी उसका भी आपको गिवन में रिजल्ट देगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो mth टर्म यानी कि Tm का फॉर्मूला क्या होता है, a + m-1 × d की वैल्यू 1/n है। ऐसी a + n-1 × d की वैल्यू 1/m है। ये इक्वेशन आपको 1 मिली, ये इक्वेशन आपको 2 मिली, दोनों को आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। a से a आपका कैंसिल आउट, यहाँ से मैंने क्या किया, d कॉमन लिया और m-1 में से माइनस किया n-1। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो माइनस का n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर 1/n में से माइनस किया 1/m, ठीक। ये वाला स्टेप में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कैलकुलेशन कैसे की। मैंने यहाँ से d कॉमन लिया तो इस टर्म से इसे आपने माइनस करना है, तो m-1 में से आपने माइनस किया किसे, n-1 वाले टर्म को। इसे सोल्व करेंगे आप तो m-1 माइनस n और प्लस 1। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आएगा mn और m-n। बताओ यहाँ तक, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट, तो d में आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट में m-n, राइट में चल रहा है m-n अपॉन mn। m-n से m-n आपका कैंसिल आउट होएगा तो क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी मेरे भाई, वो मिलेगी आपको
डी इज इक्वल टू 1/mn। ठीक, ऐसे आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम वन ए प्लस m माइनस 1 डी आपका क्या है 1/mn और इज इक्वल टू 1/n। ये वैल्यू है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, एक बार इधर और एक बार यहाँ पर, तो m इंटू mn मिलेगा आपको और माइनस 1/mn और इज इक्वल टू 1/n। ठीक, m से m कैंसिल आउट, क्या बचा 1/n। इस 1/n से ये वाला 1/n कैंसिल आउट, ये माइनस का 1/mn राइट में जाएगा तो आपको मिल जाएगा a 1/mn। ये वैल्यू आपको मिली। a आपके पास क्या है 1/mn, d आपके पास क्या है 1/mn, और हमें क्या फाइंड आउट करना है tmn का रिजल्ट। क्या फाइंड आउट करना है tmn का रिजल्ट। तो tmn का फॉर्मूला क्या है a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a की a 1/mn, mn माइनस 1, d की वैल्यू 1/mn, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा mn मिलेगा। ठीक, 1 प्लस mn माइनस 1 ये मिलेगा। 1 से 1 आपका कैंसिल आउट, क्या बचा mn/mn, mn से mn आपका कैंसिल आउट, तो हैंस प्रूव tmn का रिजल्ट क्या मिला आपको 1 मिला। इतने के लिए। इसी पर न्यूमेरिक वैल्यू आपसे पूछ सकता है कि इफ t8 की वैल्यू 1/7 है, t7 की वैल्यू 1/8 है, तो मैं यहाँ पे आपको मेरे भाई डायरेक्ट बताऊं तो जो a होगा वो इन दोनों की प्रोडक्ट होगा। 1/7 1/8 की मल्टीप्लाई करोगे 1/56, और जो a है वही आपका d है। दूसरा, इसमें जो रिजल्ट हमेशा पूछेगा वो इस t56 की ही बात कर रहा होगा, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट। हमेशा इस पैटर्न के क्वेश्चन पर, चाहे क्वेश्चन का न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो, उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ये इसी पैटर्न का कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता इस क्वेश्चन के लिए, अगर कंडीशन ये दे रखी है। ऐसे में आपसे पूछूं कि भाई t10 की वैल्यू आपका 1/11 है और t11 की वैल्यू आपका 1/10 है, तो मुझे बताओ कौन सी टर्म का रिजल्ट 1 होगा। तो सिंपल सी बात है, 10 की 11 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि t110 का रिजल्ट आपका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और जो d और a होंगे वो 1/110 होंगे। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, m टाइम्स mth टर्म इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, और mn इक्वल नहीं है, तो शो करो m प्लस n टर्म का रिजल्ट 0 होना चाहिए, यानी कि tm प्लस n का रिजल्ट क्या होना चाहिए 0, और इसे 0 होने के लिए आपकी ये टर्म बननी चाहिए। बताएं जल्दी, यानी कि इस टर्म का रिजल्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। एक बात ध्यान रखेंगे, हर किसी क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि आप पहले सेपरेटली a फाइंड आउट करें या d फाइंड आउट करें देन वैल्यू आप सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन देखो, m टाइम्स mth टर्म, यानी कि m टाइम्स mth टर्म इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, और आपको शो करना है कि m प्लस n टर्म का रिजल्ट 0 होगा। दूसरा, मैंने आपको लैंग्वेज बताई है कि क्वेश्चन अगर AP का आया तो आप पहली लाइन क्या लिखेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है। सभी क्वेश्चन में एक ही आपको स्टेटमेंट पहले से ही लिख देना है कि लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, यहाँ मैं नहीं लिख रहा, वो आपको चीज़ें समझनी है। तो m टाइम्स mth टर्म, mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है, इन्हें सोल्व करो आप। m की a में मल्टीप्लाई am प्लस m को ऐसे ही रखना है यहाँ पर an प्लस n टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी। a वाले एक तरफ d वाले एक तरफ, यानी कि ये दोनों टर्म आपकी एक साथ आएंगे,
यहाँ तक क्लियर। तो ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू, इन्हें उधर लेके जाओ या लेफ्ट में ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। जब आप लेफ्ट में लेके आओगे, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, आपने डी कॉमन लिया, m की यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो m स्क्वायर माइनस m आपको मिला। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का n स्क्वायर और प्लस का m, राइट में आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। d लेफ्ट में लेके आएंगे, इस तरह की आपकी कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर a आपने कॉमन लिया, m माइनस n प्लस, यहाँ पर स्क्वायर वाले दोनों एक साथ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ m माइनस n और m प्लस n, ठीक। इन दोनों टर्म में देखना माइनस कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, m माइनस n, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब देखो m माइनस n मेरे पास यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ अपने पास है और यहाँ अपने पास है, तो हर एक टर्म से आपको m माइनस n कॉमन दिखाई दे रहा है, आपने ये कॉमन ले लिया। a प्लस डी आपका एज इट इज, यहाँ पे क्या बचा, m प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता, 0 कौन हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्या मिला आपको, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और मुझे बताओ ये कौन सी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, मैच करना, टी एम प्लस एन ही आ रहा है, यानी कि टी एम प्लस एन का रिजल्ट क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया, हैंस प्रूव्ड। आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि भाई किस में से 1 माइनस हो रहा है, m प्लस n में से 1 माइनस हो रहा है, यानी कि टी एम प्लस एन की वैल्यू है ये, क्लियर।